अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़िशान और मैं वेलकम करता हूं आपको ZS बर्ड इन्फो पे। और उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे भाई खैर खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लव बर्ड पे है और लव बर्ड की वो टाइप्स जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा पूरी वीडियो में, और साथ इसके अलावा मैं बताऊँगा कि लव बर्ड को कौन सा विटामिन देना चाहिए और इसे घर में रखने का क्या फ़ायदा होता है, और ये कौन सी खुराक खाते हैं, किस उम्र में ब्रीड के लिए रेडी हो जाते हैं, ब्रीडिंग के दिनों में कौन सी खुराक देनी चाहिए, नॉर्मल दिनों में कौन सी खुराक देनी चाहिए, ये इसकी फ़ीमेल कितने अंडे देती हैं, अंडों से बच्चे कब निकलते हैं, साल में कितनी बार ब्रीड करते हैं, किस उम्र में ये इनके बच्चे भी ब्रीड के लिए रेडी हो जाते हैं, और कितने दिनों बाद बच्चे ब्रीडिंग बॉक्स या कुज्जी से बाहर आते हैं, और कौन सी फीड ये बर्ड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा रोज़ी फेस के बारे में। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, रोज़ी फेस या पीच फेस, ये थोड़ा सा, या रोज़ी कोली के नाम से, ये थोड़ा सा कॉमन बर्ड है जो आपको मार्केट में मिल जाता है। ये सब अफ्रीकन बर्ड्स हैं। और अब आगे मैं बात करता हूँ ब्लैक मास्क या पर्सनाटा के बारे में। पर्सनाटा, ब्लैक मास्क या जिसे येलो मास्क या येलो कॉलर्ड कहा जाता है, ये भी थोड़ा कॉमन बर्ड है। ये हमें पाकिस्तान में मुख्तलिफ ब्रीडर्स के पास और डिफरेंट मार्केट में मिल जाता है। आगे मैं बात करूंगा फ़िशर के बारे में या फिशरी के बारे में। ये भी एक कॉमन बर्ड है। आजकल मार्केट में ये अवेलेबल है, मुख्तलिफ ब्रीडर के पास भी अवेलेबल है, फ़िशर या फिशरी। आगे मैं बात करता हूँ न्यासा के बारे में। न्यासा या जिसे लीलन बर्ड के नाम से हम लोग जानते हैं, इसके बारे में आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा नायाब परिंदा है। ये ज़्यादातर कम लोगों के पास है। अब मैं बात करता हूँ ब्लैक चेस्ट के बारे में। ब्लैक चेस्ट आपके आंखों के सामने है। अब आगे बात करते हैं हम लोग लव बर्ड की एक और टाइप जिसे कीना या ग्रे हेडेड कहा जाता है। ये थोड़े से नायाब बर्ड हैं। ये अवेलेबल हैं लेकिन थोड़ी कम तादाद में अवेलेबल हैं। आगे मैं बात करता हूँ ब्लैक विंग्स के बारे में। इनका जो साइज़ है वो लव बर्ड के साइज़ से थोड़ा बड़ा होता है। इसमें 3 टाइप्स पाई जाती हैं। ये तीनों टाइप्स आपके सामने हैं, जिसका एंड पे नाम ट्रांटा है। आगे मैं बात करूँगा रेड फेस के बारे में या रेड हेडेड के बारे में। अब आगे बात करते हैं ब्लैक कॉलर्ड के बारे में। दोस्तों, ये जो बर्ड है ये अफ्रीका में भी नायाब है। ये इसकी नस्ल बहुत कम है और ये थोड़ा नायाब परिंदा है। अब आगे मैं बात करूँगा उन सवालों के बारे में जो हमने की थी कि फ़िशर बर्ड या कोई भी ये बर्ड जो सा लव बर्ड है लव बर्ड की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, ये कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। और इनमें सबसे कॉमन जो मशहूर बर्ड है वो फ़िशर या फिशरी के नाम से जिसे हम जानते हैं, और इसके कम्बिनेशन से हम मुख्तलिफ ब्रीड ले सकते हैं। कुछ लोग इसे कॉलोनी में रखना पसंद करते हैं और कुछ लोग इन्हें केज टू केज रखते हैं। मेरी कॉलोनी से रिलेटेड एक वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब के इसी पेज पे, आप वो देख सकते हैं कि कॉलोनी में बर्ड रखने का क्या फ़ायदा होता है और केज टू केज रखने का बर्ड क्या फ़ायदा होता है। इसके अलावा इनके खुराक की बात की जाए तो इनकी सीड मिलती है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बीज अवेलेबल होते हैं, जिसमें सूरजमुखी के बीज, कंगनी और चावल और मुख्तलिफ़ बीज उसके अंदर अवेलेबल होती हैं। और इनकी सर्दी की खुराक डिफरेंट और गर्मी की खुराक डिफरेंट है। जो लव बर्ड है ये ज़्यादातर लोगों ने कॉलोनी में रखे हुए होते हैं, ये कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। लेकिन वो बर्ड जो कि रियर बर्ड होते हैं, जिनकी जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, उन्हें कॉलोनी में नहीं रखा जाता, बल्कि उन्हें पोषण केज में रखा जाता है ताकि वो बेहतर ब्रीड कर सकें और उन्हें प्रॉब्लम्स कम हों। क्योंकि कॉलोनी में बर्ड रखने के सिर्फ 2 ही नुकसानात होते हैं, जिसमें एक ये है कि अगर कोई बीमारी आ जाए तो उससे
सारे बर्ड इफ़ेक्ट होने का उनको ख़तरा होता है। और दूसरा ये है कि बर्ड की फ़ाइट को हम लोग कॉलोनी में रोकना ज़रा मुश्किल होता है। केज पोर्शन केज में हमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि इसमें इस तरह के कोई वजूहात नहीं होती लड़ाई झगड़ों की, या बीमारी में हम ज़्यादा इनकी हिफाजत कर सकते हैं। ये इसमें जो फ़िशरी बर्ड के बारे में मैंने बात की थी, फ़िशर के बारे में, इसके कम्बिनेशन से हम मुख्तलिफ़ ब्रीड ले सकते हैं। ये खाने में फ़ीड पसंद करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बीज वगैरह जो कि आपको मार्केट से मिल सकते हैं किसी भी बर्ड शॉप से, जिसमें सूरजमुखी के बीज, कंगनी वगैरह शामिल होते हैं। इसके अलावा बात करें तो फल फ्रूट खाना इन्हें ज़्यादा पसंद है, सब्ज़ियाँ खाना ज़्यादा पसंद है। आप सब्ज़ियाँ फल फ्रूट जो भी खाएं इन्हें साथ दे दें। और सॉफ्ट फूड की बात की जाए तो सॉफ्ट फूड में काले चने, सफ़ेद चने, लाल लोबिया या उबले चावल जब आपके घर में पकें, आप वो उबले चावल और इसी तरह काले चने, सफ़ेद चने इन बर्ड्स को डाल दें। कुछ लोग इन्हें ओपनली डाल देते हैं और वो बर्ड खा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग मैश करके डालते हैं। आप अपने बर्ड के बिहेवियर के मुताबिक इन्हें दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, तो कैल्शियम बर्ड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके फैदर्स के लिए और उसके आगे ब्रीड करने के लिए भी। तो कैल्शियम ब्लॉक आप लाजमी अपने केज में रखें। इससे ये होता है कि बर्ड को सेल्फ़ डिफेंस भी मज़बूत होता है, उसकी हड्डियाँ भी मज़बूत होती हैं, उसके पर भी, और ब्रीड में उसको फ़ायदा होता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों मिलकर घोंसला बनाते हैं और फीमेल 3 से 6 एग्स लेइंग करती है, और उसमें से कई बार 3 बच्चे और कई बार 4 बच्चे या कई बार 6 बच्चे भी निकल आते हैं। इन सब लव बर्ड का आपस में ताल्लुक़ और आपस में इनका तरीक़ाकार काफ़ी हद तक एक जैसा ही है। 8 माह बाद ये ब्रीड के लिए रेडी हो जाते हैं, मगर कुछ लोग 1 साल के बाद ब्रीड लेते हैं ताकि हमारे बर्ड की ब्रीड या ब्लड लाइन ज़्यादा मज़बूत हो। विटामिन की बात की जाए तो जिस शॉप वाले से आप कैल्शियम लें, फ़ीड लें, और उसी से ही आपको विटामिन भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसके पास विटामिन नहीं मिलते तो बच्चों का कोई भी विटामिन वाला सिरप आप ले लें और उसके 2 ड्रॉप्स पानी वाले पॉट में डाल दिया करें वीक में 2 दफ़ा। इनके बच्चे 40 दिन बाद घोंसले से बाहर आ जाते हैं। इसकी उम्र जो है वो 8 से 10 साल तक होती है, लेकिन ये 6 साल तक ज़बरदस्त ब्रीड कर सकते हैं। मैं लव बर्ड की बारे में बात कर रहा हूँ। ये हर साल में 4 बार ब्रीड करते हैं। नेस्टिंग के बिना ये ब्रीड नहीं करते। जब आप अपने बर्ड में ब्रीडिंग बॉक्स लगाते हैं तो नेस्टिंग मटेरियल कुछ ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर आप डाल दें और कुछ नेस्टिंग मटेरियल आप बाहर केज में रख दें, ताकि बर्ड अपने हिसाब से अपने नेस्ट को बना सके या एडजस्ट कर सके। फ़िशर और दूसरे बर्ड सूरजमुखी के बीज खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों में आप इन्हें कम सूरजमुखी के बीज दें, क्योंकि ये थोड़े गर्म होते हैं ज़्यादा, तो ये आपके बर्ड के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। और पानी की बात की जाए तो कॉलोनी में जब आप बर्ड को खाना या पानी देते हैं तो कॉलोनी में का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, तो बर्ड ज़्यादा फ्लाई करता है, और ज़्यादा फ्लाई करने की वजह से उसके हड्डी और जोड़ ज़्यादा मज़बूत रहते हैं, और वो जितना खाना खाता है उसको खाना हज़म हो जाता है और पानी का इंटेक वो ज़्यादा करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्दी ही बनाऊँगा बर्ड्स के रेट से रिलेटेड, और वो वीडियो भी आप देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।